इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही हैं, हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूस रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से। आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह 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 वाह। सगे तैबा सब कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वारसी तो कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, मेरी इतनी पहचान बना दो। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फुनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं। लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूं, मैं रजा अली खां का पोता हूं, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूं, मैं बड़ा आलिम व फकीह हूं, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूं। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात? लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं।
दीवारें गिर जाएं तो वो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, के पेशवा रहे। वाह, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। वाह वाह। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से, जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वकार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है, तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, यह तुम्हें जेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह। हमारे असलाफ वो थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। बहने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भौंकती है तो भौंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बना कर
नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए? जो ताज शरिया बदल तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी